नमस्कार, मैं योगाचार्य रावत। आज हम बात करने वाले हैं कि मन को कैसे शांत रखें। कि हम जो बहुत सारे सोचते विचारते रहते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो उसके लिए एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते कि रुक मन और मन रुक जाए। ऐसा इतना आसानी से बहुत बड़े योगी या तपस्वी ऐसा कर सकते हैं कि उनसे इजीली हो जाए। लेकिन हम जो संसारिक जीवन में है, तो संसार में बहुत सारी चीजें होती रहती है। हमारा जो रोजमर्रा है, जो हम जीवन जीते हैं, चलता ही रहता है कि कभी ये काम रुक गया, कभी वो काम नहीं हुआ, कभी इसने कुछ कर दिया, कभी उसने कुछ कर दिया। मतलब चलता ही रहता है यहाँ पे। और मन पे उसका सीधा हमारे बुद्धि, मन, भाव, बॉडी, इन सब पे उसका फर्क पड़ने लगता है। कि हम आराम से बैठे हुए थे, लेकिन कुछ हो गया और मन भी बिल्कुल हो गया इधर उधर, और शरीर भी फिर मन जैसा होता है, शरीर भी वैसा ही होने लगता है। ठीक है, या शरीर जैसा होता है, मन को भी उसी तरह से सिग्नल मिलते हैं। दोनों का बहुत जरूरी है एक साथ बैलेंसिंग रूप में रहना। तो अगर होती है ऐसी चीजें, जो भी हो जाए, सभी के जीवन में चलता रहता है, तो आपको शांत होने की एक बहुत सरल विधि है कि आप शांत बैठ जाओ। बिल्कुल शांत बैठना है, कुछ करना नहीं है। करने की बात छोड़ दो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करो, अपने चेहरे को मुस्कुराने की जितनी कोशिश कर सकते हो करो। ठीक है, कोशिश करो आपका मुंह बाहर के लिए ऐसे ओपन हो और आप मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, थोड़ी देर मुस्कुराओ। थोड़ी थोड़ी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे आप ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से मुस्कुराते जाइए, मुस्कुराते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आपका पूरा शरीर भी आपको सहयोग करेगा। जैसे जैसे आपको सहयोग करने लगे, आप फिर कुछ भी माना आपको अच्छा लगने लगे और आपने तुरंत छोड़ दिया, नहीं, फिर कोशिश करते जाइए, उसके साथ करते जाइए, करते जाइए। मुस्कुराते हुए श्वास को महसूस कीजिए, अपने हाथ पांव को महसूस कीजिए, अपने चेहरे को, इस वाले भाग को, अपने ललाट को, थर्ड आई को, इन सब को महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाएं। ठीक है, धीरे से शुरू में माना आप 10 ही मिनट बैठे, तो धीरे धीरे से प्रैक्टिस कर करके बैठ जाएं। और धीरे धीरे से आप पाएंगे कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद, लगभग 21 दिन, 20 दिन, जो भी होगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में आपको बहुत कष्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे से आप मुस्कुराते बैठते आप बिल्कुल शांत होने लगेंगे और आपको उसके प्रति एक आकर्षण पैदा होगा कि हाँ, मेरे को बैठना ही है। और मनुष्य का नेचर है, लालच जब मिल जाए कि हाँ, यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, बड़ा रिलैक्स हो रहा है या शांति मिल रही है, तो आप करने लगोगे, उसके साथ आप होने लगोगे। जो क्रिया है, उस क्रिया को आप कोशिश करोगे कि हाँ, मैं टाइम निकालूं इसके लिए मैं अलग से शांत कमरे में, बिल्कुल जहाँ कोई भीड़ भाड़ न हो, वहां बैठूं। मैं कोशिश करने लगूंगा फिर। लेकिन होता क्या है कि हम बैठते हैं, नॉर्मली कहीं भी बैठ जाते हैं कि मेडिटेशन किसी ने करवा लिया है कैसे करके, जो आप डायरेक्ट आंख बंद करवाई, और आंख बंद करके ना तो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कुछ, और दूसरा हमारा जो संसार है, हम वही चलता रहता है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो बस घुमा रहा है हमको, पूरी दुनिया घुमा रहा है, या अभी यहाँ तभी वहां, पूरे जगत को। और उससे घूमते घामते आपको, बैठे तो मेडिटेशन में थे, लेकिन वहां से आपको और अशांति मिल जाती है। तो कोशिश ऐसी करें कि जैसे कोई गाइड हो, कोई योगाचार्य हो, या जो भी मेडिटेशन एक्सपर्ट्स हैं जो सब करवाते हैं, उनके सौजन्य से हो, उनके सहयोग से हो, तो बहुत बढ़िया बात है, गाइडेंस मिले। लेकिन नहीं भी हो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि शांत बैठने की। धीरे धीरे से तो खुद ही करना है ना, माना किसी ने शुरू में सिखा दिया, गाइड किया, उसके बाद तो आपको खुद ही शांत होके विधि को करना है। आपको शांत रहने की, अपने अंदर उतरने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा इतने जल्दी से कुछ कर नहीं सकता है, उतार नहीं सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को महसूस कीजिए, और उसको पॉजिटिव वे में, माना फिर भी थॉट आ ही रहे हैं, तो पॉजिटिव वे में उसी थॉट को बिल्कुल वहीं पे देखने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके साथ फाइट नहीं करनी है कि क्यों आया, कैसे आया, ये नहीं आना चाहिए था, वो चला जाएगा। जैसे हम आंखें मिलाते हैं ना किसी से, तो वो, या हम किसी को जवाब देते हैं बहुत बार,
तो बिल्कुल वो थोड़ी वो पोलाइट हो जाता है, वो बिल्कुल आपको बहस नहीं करेगा या बहुत परेशान नहीं, ऐसे ही थॉट का भी है। वो तो बिल्कुल हमारे चारों तरफ पैदा हो रहा है, अंदर नहीं होता है, चारों तरफ की जो हमने क्रिएट करा हुआ है उसी से होता है। तो आप जैसे ही बोलोगे कि नहीं आप बोलो आप कर क्या सकते हैं, देख उसे देखने की कोशिश करिए, फिर वहां तो आप पाएंगे कि वो सब जाने लग गए। और फिर प्रफुल्लित होने की जो मैंने शुरू में विधि बताई है कि अपने आप को मुस्कुराते हुए महसूस कीजिए, आपका एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे। और जब आपको टेस्ट लग गया तो आप फिर रोज करोगे और आप 1 घंटा अपने लिए निकाल ही लोगे। जैसे 2 सुबह शाम बोलते हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटा भी हो तो काफी है। और आप फिर बैठोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप जिस चीज माना कोई हेल्थ से इशू है या सांसारिक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें बड़ा लाभ मिलता है। बीपी हो या स्ट्रेस हो, तनाव हो, जिस टाइप की भी प्रॉब्लम हो, घबराहट है और बहुत सारा इमोशंस प्रॉब्लम्स हैं, इमोशन हमारे डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो उनमें भी बड़ा आपको लाभ मिलेगा। इसको करिए आप, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस नहीं करना वाला है, करने से नहीं होता है। ना करने की अगर हम टेक्निक सीख जाएं कि नहीं हो रहा है कुछ, छोड़ दो परमात्मा के, यानी समर्पण सीख जाए तो हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन अब बहुत कोशिश करोगे, ये करोगे वो करोगे, जैसे मैंने बोला कि कोई आंख बंद करके डायरेक्ट बैठ गए लेकिन सारी दुनिया घुमाई, तो आप जब उठोगे ना तो तब दिक्कत होती है, तब थकान होती है, ठीक है, मन और ज्यादा होता है। लेकिन आपने सही विधि पकड़ी और आपने उसको फेस कर करके, उसको महसूस कर करके किया, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ समय तक करिए, 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, फिर आपको आदत बढ़ जाएगी और आपको बिल्कुल करने में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप धीरे धीरे से मेडिटेट बहुत जल्दी, जब चाहे तब आप उसको महसूस कर सकते हैं, जब चाहे आप रह सकते हैं और लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।